अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज रेसिपी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चिकन बेक पास्ता, और ये बहुत ही क्रीमी पास्ता होगा जो कि बहुत मज़ेदार सा होता है और बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो रेसिपी बहुत आसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो वॉच करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, बटर लेना है, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के करीब है। और इसके अलावा ये सारे सॉसेस वगैरह जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास है सोया सॉस, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। यहाँ पे मैं विनेगर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये 1/2 टीस्पून है। ये चिकन को जल्दी गलाने के लिए इस्तेमाल और जूसी करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास है मिक्स हर्ब, ये 1 टेबल स्पून के करीब लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास चिली सॉस है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून। ये हमारे पास है चिली फ्लेक्स हैं, ये तकरीबन 2 टेस्ट ले लें या 1 टीस्पून। मैं इसे 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप सिर्फ ये इस्तेमाल कर लें, ताकि जिसको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो ना तो वो ये इस सूरत में डाल सकता है। इसके अलावा नमक हमारे पास है 1 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास है गार्लिक, यहाँ तकरीबन मैंने चॉप गार्लिक ले लिया है 1 टेबल स्पून भर के। और यहाँ चिकन मेरे पास है तकरीबन 200 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चिकन में शामिल होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो है वो पैन हो गया है गरम, और हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के बटर। ये जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होता है तो हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन, और थोड़ी लहसुन डाल देंगे हम इसमें। हाँ जी, यहाँ पे देखें थोड़ा सा बस लहसुन को हल्का सा कुक करा, फिर इसमें कर दी मैंने चिकन। इसको अच्छे से हमने कुक कर लिया। अगर आपके यहाँ बटर ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा तेल भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे, जिससे जो बटर सूख जाता है वो नहीं होगा। हाँ जी, यहाँ पे देखिए हमारी चिकन जैसी थोड़ी सी कुक होती है तो हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। अब इसमें यहाँ पे चिली सॉस मैं शामिल कर रही हूँ। इसी में मैं शामिल कर दूँगी सिरका, इसी में शामिल कर दूँगी सोया सॉस, एंड देन मिक्स करेंगे इसको। अब इसी में जो है वो मैं शामिल कर दूंगी, इसी में मैं शामिल कर दूंगी नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके अलावा कुटी हुई मिर्च। ये सब चीज़ें हमने शामिल कर देनी है, इसको मिक्स कर देना है। और आपने इसमें वाइट पेपर भी शामिल करना है, जो कि मैं आपको बताना भूल गई, स्किप हो गया, वो भी आप इसमें। हाँ जी, बस अब लास्ट में हमने शामिल करना है ये मिक्स हर्ब, और इसको मिक्स करेंगे। इसका हमने पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और इसको हम कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट, 5-10 मिनट में ये हो जाएगी इंशाल्लाह।
ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ जी, यहाँ पे देखें चिकन जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डन हो चुकी है। इसका देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये सिर्फ बटर का वो आ रहा है। और इसको हम देख लेते हैं ये गल गई है नहीं गली है। ये देखें ये गल चुकी है और ये देखें बस ये रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो इनके पीसेस आप छोटे कर लें और छोटे करके रख लें। अब आपने दूसरी तरफ आपने क्या करना है, आपने पास्ते के लिए देखें पास्ते के लिए आपने पानी बॉईल करना है और इसमें डालेंगे नमक और तेल। जो भी इसमें रिक्वायरमेंट थी वो हम इसमें तेल और नमक शामिल करके इसको बॉईल कर लेंगे। इसमें चला जाएगा नमक, हाँ जी। यहाँ पे जो चीज़ें अब जाएंगी दूसरे स्टेप पे, यहाँ मैंने शिमला मिर्च ली है ग्रीन कलर की, कैप्सिकम थोड़ी सी हम ये शामिल करेंगे, साथ में थोड़ी सी हरी प्याज ले ली है, तकरीबन ये हाफ कप के करीब है। इसके अलावा 1 कप दूध और यहाँ पे मेरे पास क्रीम है 5 से 6 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पे मेरे पास है मैदा 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर है 1 टेबल स्पून, ऑलिव्स यहाँ मैंने ले लिए ब्लैक या ग्रीन में जो हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास है चेडर चीज़ जो अंदर शामिल होगी, तकरीबन लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के होगी। तो बस अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चल लें। तो एक पतीली ले लें, उसमें मैंने चिकन शामिल कर दिए और थोड़ी सी चिकन मैंने बचा ली है, बिल्कुल थोड़ी सी 4 से 5 पीसेस, जो कि हम ऊपर डेकोरेट पे इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमने इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देनी है और थोड़ी सी बचा लेंगे ताकि हम ऊपर डेकोरेट कर सकें। इसके अलावा हमारे पास जो है हरी प्याज चली जाएगी, ये भी मैं थोड़ी सी बचा लूँगी ताकि ऊपर से जाए तो ये अच्छी लगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसमें पास्ता शामिल करेंगे। वो मैंने पास्ता जो बॉईल करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब आपने करना क्या है, इसमें शामिल करेंगे क्रीम। अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ। बहुत झटपट और बहुत मज़े का बन जाता है ये, बहुत जल्दी। क्रीम ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 1 कप के करीब दूध शामिल कर दूंगी। और इसको फिर मिक्स करेंगे और फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। अब जो है वो मैं इसमें मैदा शामिल कर दूंगी थोड़ा सा, फिर इसको मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है, ज़्यादा जोर लगाना नहीं है, बस हल्के सा मिक्स करेंगे। और जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया था वो हम इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी शामिल करके वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे कॉर्नफ्लावर को और इसमें हम शामिल कर देंगे। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे जो है इसमें शामिल करूँगी थोड़े से ऑलिव, बाकी मैं ऊपर के लिए रख दिया है। और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये चेडर चीज़ सारी, और इसको फिर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये चीज़ और ये सब चले जाएगा तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी जब तक। बस अब हमने इसे कवर कर देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि स्टीम बन जाए और सारी सब्जियों की खुशबू इसमें आ जाए और जो चीज़ डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। जी यहाँ पे जो है वो हमारे रेडी हो चुका है, स्टीम हो चुकी है और ये देखिए ये इस तरह से लुक आया है। अब मैं इसको पैन में शिफ्ट कर दूँगी। जिस बाउल में हमें इसे बेक करना होगा उस बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं इस बाउल में इसमें ट्रांसफ़र करना है तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये इसमें हम शामिल कर देंगे।
हाँ जी, आपने करना बस ये है कि पास्ते के ऊपर जो आपने बाउल में निकाला है जिसमें आपने बेक करना होगा, आप उसके ऊपर जो है वो चेडर चीज़ अंदर आपने शामिल की थी, तो आप ऊपर मोज़रेला शामिल कर दीजिएगा। अच्छे से आपने ऊपर इसको बिल्कुल फैला दें हर कोने कोने पे, ताकि ये बिल्कुल सही से मेल्ट हो जाए और बहुत अच्छा सा लुक आ जाए, लुक भी आ जाएगा और टेस्ट भी। आप इसे बेक नहीं भी करेंगे तो भी बहुत मज़े का पास्ता तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो ये ऊपर मैंने इसमें ऑलिव शामिल कर दिए, आप चाहें तो इसमें ग्रीन ऑलिव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ मैंने ब्लैक कर दिए है। इसके अलावा आप इसमें हरी प्याज शामिल करें, ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च शामिल करें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर शामिल हो चुकी हैं, बस ऊपर जो है डेकोरेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चिकन आप अपने हिसाब से रखिएगा कि कितनी आपको चाहिए या आपने अंदर कितनी डाली है, तो उसमें जो भी आपके पास बची हो वो आप ऊपर लगा दीजिएगा। चिकन जो है वो ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार सी है। आप इसको रूखा भी आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो बस यहाँ पे ये है लगा दिया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मिक्स हर्ब है, ये मैं इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इस पर तकरीबन छिड़क देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि बिल्कुल अच्छा सा। अब अगर आप इसको स्पाइसी थोड़ा सा करना चाहते हैं, आपका दिल कर रहा है थोड़ा स्पाइसी हो, तो आपने क्या करना है, ऊपर थोड़ी सी कुटी मिर्च भी स्प्रिंकल कर दें, जिससे बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। बस आप इसे पतीली में बेक करने के लिए रखें। पतीली को मैंने प्री हीट करने के लिए 15 मिनट पहले रख दिया था, फिर इसको हम बेक करने के लिए मैंने रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। बस अब यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट देखिए, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आया था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और बहुत लुक भी आप इसका देख सकते हैं। तो ये देखिए क्रीमी चीज़ी पास्ता बहुत ज़बरदस्त, और तकरीबन 15-20 मिनट में ये आराम से तैयार हो जाएगा। बस यहाँ पे जो है वो हम इसको निकालेंगे और ये जो है वो बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत कम वक्त में और बहुत अच्छा बन जाता है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।